तेजस्वी यादव तो महा घटिया इंसान है। तेजस्वी यादव तो महा घटिया इंसान है। मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं 7 जन्म में नहीं बनेगा युवा, लेकिन वो तो महाभ्रष्ट निकला। अब 2024 का सपना देख रहे हैं ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप डिप्टी सीएम से भी एक स्टेप नीचे। मैं निष्पक्ष हूँ, मैं कभी जातिवादी धर्म नहीं मानती हूँ, सब लोग एक हैं और जहाँ आवाज उठाना है उठाती हूँ। पता है भैया, यहाँ पे सिर्फ आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे। और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि दूसरे राज्य में जाए ये वीडियो और लोग देखें कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है। 3 नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों को पूरी जलेबी और सब्जी क्यों बांटना पड़ जा रहा है। हम बात करते हैं, यहाँ पे सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सालों से जॉब मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आज पूरी जलेबी सब्जी बांट रहे थे, सूचना मिली, आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। क्यों बांट रहे थे ये बताइए, नौकरी मिल गई क्या, खुशी में बांट रहे थे? सबसे पहले तो निभा जी आपको नमस्कार और आपके चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार तो जिंदा है पर उसकी अंतरात्मा मर चुकी है, और वही अंतरात्मा मरने के चलते हिंदू धर्म में सबसे पवित्र चीज़ होती है, अशुभ माना जाता है कि तेरहवीं अगर नहीं किया जाएगा तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये अशुभ घड़ी में भी हम लोग पवित्र काम किए हैं कि कम से कम नीतीश जी की अंतरात्मा मर चुकी है, तो वो इस बात को साबित करे, अगर जिंदा है तो कि 7वीं चरण विज्ञप्ति दे दें। यानी कि लोग सुन नहीं रहे, मंत्री सुन नहीं रहे, सरकार आपकी सुन नहीं रही, इसीलिए सरकार के अंतर आत्मा को ही मार दिया। क्योंकि बिहार के लिए अगर काम करना होता सिस्टम काम करती, जब सिस्टम भी मर चुकी है इसीलिए हम लोग यहाँ ब्रह्मभोज किए हुए। सिस्टम हमारे लिए मर चुकी है, काम नहीं कर रही है। हम लोग विगत 3.5 वर्षों से मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। जब सिस्टम ही नहीं है, मर चुकी है, तो उसका श्राद्ध कर दिया हम लोग उनका। तो यानी अब उम्मीद नहीं है सरकार से? उम्मीद रहती तो हम लोग श्राद्ध करते। खत्म हो जाएगा, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो खत्म कर दीजिएगा, श्राद्ध हो गया तो श्राद्ध के बाद तो सब खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए आप हर वक्त आ जाती हैं। ये ब्रह्मभोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे मतलब छोड़ दिए कि अब वो मर गया चाहे छोड़ दिए उसको भोज करके, नहीं, उसके पापों को धोने का प्रयास किए हैं कि वो पापी आदमी है। वो पापी नहीं होता तो ऐसा कैसे करता। 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 4 साल में उसको अभी तक समझ में नहीं आया है। नियुक्ति पत्र बांट रहा है, फेक नियुक्ति पत्र, जो 4 महीना पहले जो ऑलरेडी कहीं कार्यरत है, जो कांस्टेबल, जो कहीं दरोगा, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, उसको नियुक्ति पत्र बांट रहा है, और जो रास्ते पर यहाँ मर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, झूठ मूठ के कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 10 लाख की नौकरी देंगे। यही 10 लाख की नौकरी है। जब ये महागठबंधन की सरकार बनी ना मैडम, तो एक उम्मीद नहीं, अंदर में एक एनर्जी आया कि अरे बाप रे, अब महागठबंधन की जो सरकार बनी है, नवयुवकों की सरकार है, तो हम लोग की बातों को सुनेगी। ये तो महाघटिया सरकार निकल गई। और तेजस्वी यादव तो महाघटिया इंसान है। तेजस्वी यादव महाघटिया इंसान है। एमवाई समीकरण पर चलती है। देखिए, जितने भी तेजस्वी यादव के फैंस हैं भड़क जाएंगे आपके स्टेटमेंट से। मैडम भड़केंगे क्या, हम खुद तेजस्वी यादव के फैन है। एमवाई समीकरण पे तेजस्वी यादव चलती है। कभी जाति पे नहीं चलना चाहिए, मैं उन्हीं के जाति पे कभी नहीं जाना चाहिए, मैं उन्हीं की जाति से हूँ। तो हमें लगा कि भैया वो बने हैं तो एमआई समीकरण पे भी अगर चलेंगे ना तो कहीं कम से कम हमें छोटों का भैया समझ के भी दे देंगे, नौकरी की चले दे देंगे, लेकिन वो तो महाभ्रष्ट निकला। जाति पे चलेंगे तो जाति वालों को नौकरी मिल जाएगा ना। और है वो मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं 7 जन्म में नहीं बनेगा। युवा के अगर छोड़ के जो चलेगा कभी नहीं बनेगा। अभी क्या लोग कह रहा है, जो भी पार्टी है वो कह रहा है क्या कि भैया हम नौकरी हम देंगे। जान गया है कि भारत में अगर अब राज करना है तो नौकरी का लालच देना होगा। चाहे 20 साल पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उसी को नियुक्ति पत्र क्यों ना बांटे, या फिर नया के बांटे, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटना होगा। ये लेकिन लेके रहेंगे, झुकने वाले नहीं है। अनिश्चितकालीन चल रहा है। 7 जन्म में नहीं झुकेंगे जब तक की विज्ञप्ति नहीं आएगा, जब तक नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं झुकेंगे। डू एंड डाई करेंगे या मरेंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक लड़की भी है, महिला है हमारे साथ, श्राद्ध कर दिए सरकार के आत्मा का। मैम, सरकार जिंदा है लेकिन आप लोग के लिए मर चुकी। मैम, ये कहते हैं ना कि जब किसी के राज्य में अनहोनी कुछ होता है घर में, तब उसका श्राद्ध किया जाता है। तो आज बिहार सरकार का और जो सिस्टम है उसका श्राद्ध किया गया है, पहली बात तो। और 3.5 साल से हम लोग उनको बता रहे हैं कि आप जिंदा हैं, अब वो खुद ही नहीं अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि हम जिंदा भी हैं। तो इसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है? क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह। उम्मीद है अनामिका, जो आप दिन रात एक की हुई हैं, 3 साल से कंटिन्यू नोटिफिकेशन मांग रही है, सरकार सुन नहीं रही है, क्या उम्मीद है आपको, ये बताइए। मैम, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप उस दिन भी आप रिपोर्टिंग करने आई थी जिस दिन हमारे साथियों को 20 साथियों को अरेस्ट किया गया था, शिक्षक दिवस के दिन। उस दिन भी मैंने आपके चैनल पे बोला था कि डेलीगेशन टीम हम लोग को ले जा करके, और जब तेजस्वी यादव जी के सामने जब वहाँ पे प्रेजेंट किए तो उनका कहना था कि ये दंगई हैं, इनसे आज नहीं इनसे कल
कल मुलाकात होगी। तो मैं भी उनको कह देना चाहती हूँ कि जनता की रोके राह समय में इतना ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आपको बता के रख देंगे, आप 2024 का सपना देख रहे हैं ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप डिप्टी सीएम से भी एक स्टेप नीचे जाइएगा। नहीं, यहाँ पे पता है हम लोग को भी रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षक दिवस की बात कही थी उस दिन अरेस्ट हुए थे ना, हम लोग गए थे तो हम लोग को भगाया जा रहा था कि रिपोर्टिंग नहीं करना और जातिवाद करते हैं ये नेता मंत्री। आपको बता दें कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं कभी जातिवादी धर्म नहीं मानती हूँ, सब लोग एक हैं और जहाँ आवाज उठाना है उठाती हूँ और जिसका बुराई करना है वो करती हूँ। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि तुम जाति धर्म की बात करती हो, तुम भाजपा के सपोर्टर हो, तुम आरजेडी के सपोर्टर हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करें। यहाँ पे आरजेडी के बोल रहे हैं कि हम आरजेडी के सपोर्टर हैं। हाँ, जो मैम 17 अक्टूबर का जिसका नियुक्ति पत्र बढ़ चुका है, शिवदीप लांडे आईजी कोसी रेंज के हैं, 17 अक्टूबर को बांट चुके हैं, फिर गांधी मैदान में वो नियुक्ति पत्र क्यों दे रहे हैं? उनका ज्वाइनिंग हो चुका है, हमारे पैसों का, हमारे टैक्स से पैसों का, बिहार का राजस्व बोल रहे घाटा में चल रहा है, करोड़ रुपया गांधी मैदान में खर्च कर रहे हैं, वो घाटा नहीं तो क्या है? आपका चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं, हम लोग के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनाव में जाते हैं बोलते हैं स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, खर्चा तो आप गांधी मैदान में वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं। पता है भैया, यहाँ पे सिर्फ आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे। इतने खराब टीचर हैं, नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, नहीं पढ़ते हैं। ये पॉइंट विद्यालय में पढ़ेंगे, उनके बच्चे हाई स्कूल में नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते, विदेश में पढ़ते हैं। देखिए, ये इसी कारण मुंडन करवाए हुए, ठीक है, सरकार की नाकामयाबी कहे या फिर इन लोगों की निराशी कहे, कुछ भी जो भी है, देखिए कितने परेशान है। क्यों मुंडन क्यों करवाए सर? मुंडन करवाए थे क्योंकि हमारे लिए सिस्टम मर चुका था। सिस्टम मर चुका था तो हम लोगों ने उनका जो अस्थि विसर्जन किया उस दिन, और विसर्जन करने के बाद मुंडन करवाया और आज बराहमी किया, भोज करवाया, पूरा 11 लोगों को अंग वस्त्र दिया, रुपया भी दिया, और वही हम अपने ही शिक्षक समाज के लोगों को दिया। हम अपने जाति नहीं देखा आज हमने, आप जैसे चुनाव में जाति देखते हैं, हमने जाति नहीं देखा। इस ब्रह्मभोज में हमारे शिक्षक समाज के साथी थे जो कि शिक्षक बनने वाले थे। बिहार में कब तक ये जाति के नाम पर वोट लेते रहे? वो जाति के नाम पर वोट खत्म हो चुका है, कहाँ मिला? लोकसभा में मिला, ऐसे ही विधानसभा में भी जाति खत्म होने वाला है। पता नहीं है कि जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ वाली बात नहीं, पहले वाली क्या भैया, एगो है विधायक से 21 वोट से आ रहे हैं, इनको हमारे जैसे ही लोग 21 लोग वोट नहीं दिए होंगे तो आ रहे हैं। शक्ति सिंह यादव, नाम खुलेआम बोल रहा हूँ, आज ये गमछी देखकर बोल रहे होंगे कि भाजपा के है। तो आ करके देखिए, सर्टिफिकेट डिस्टेंशन मार्क्स से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, डिस्टेंशन मार्क्स से इंटर हैं, डिस्टेंशन मार्क्स से मैट्रिक हैं, डिस्टेंशन मार्क्स से सीटेट हैं। आकर सर्टिफिकेट आप चेक कीजिए, उम्मीद लग रही है कोई त्रुटि लगेगा कि नहीं इसमें डिस्टेंशन या डी नहीं लगा है तो कहिएगा। सरकार तो यही नहीं करना चाहती, वो आके चेक ही नहीं करना चाहती। नहीं तो आए शिक्षा मंत्री बैठे यहाँ पर, आप लोगों से बात करें, मुख्यमंत्री आए यहाँ पे, हम तो कहते हैं हॉट टॉक करें हमसे। और ये जो नियमावली का बात करें त्रुटियों का ना, कि छठा चरण में त्रुटि था, हम लोग उसको सुधार कर रहे हैं। 1 घंटा में क्या 10 मिनट में सारा त्रुटि बता देंगे हम कि क्या क्या त्रुटि था और क्या क्या सुधार चाहिए। और आप 12-12 घंटा बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, आपका सुधार नहीं होता है। अरे भैया पूछिए ना हमसे, हमारे शिक्षक अभ्यर्थी, उनसे पूछिए कि क्या त्रुटि था जो छठा चरण में वंचित रह गए, उनसे पूछिए कि किस लिए नहीं नौकरी हुआ। 70% वाले का नौकरी हुआ नहीं हुआ, वो किस चलते नहीं हुआ। अगर यही चीज अगर बिहार के बाहर किसी भी राज्य में होता ना तो इन लोगों को नौकरी मिल जाती। बिहार में आखिर ये क्यों कमी है और कमियां कब दूर होगी, मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग हाँ हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। सारी चीज़ों का निदान हो गया पूरा भारत के अंदर। ये नियमावली क्या चीज़ है कि 3 वर्ष से ऊपर हो गया, बन ही नहीं पा रही है। बीरबल का खिचड़ी हो गया, हांडी ऊपर आग नीचे, तो पकेगी कैसे? पकेगी या तो आग ऊपर ले जाओ या हांडी नीचे लाओ। तो सरकार जो है वो हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। उनको बता दिया जाए कि शिक्षक का ना कोई मजहब होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन अगर हमारे साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर हम आपको सत्य से उतारने के लिए भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हकीकत ये है मैम कि तेजस्वी यादव को उस समय तक हम लोग के साथ था, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सत्ता का लोभ समा गया और इस कहीं ना कहीं वो इस बहाली को, 7वें चरण शिक्षक बहाली को वो 2024 विधानसभा चुनाव तक खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 2024 में अगर आप लोगों को जॉब मिल गई या फिर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या वोट देंगे तेजस्वी? हम लोग उसके बाद भी वोट नहीं देंगे, उसके बाद भी वोट नहीं देंगे। 20 का इंतजार करेंगे। समझ जाइए कि लालच है, लॉलीपॉप पूरी तरह से लालच है। लॉलीपॉप। और इस लॉलीपॉप पे मैम हम लोग नहीं जाएंगे। जो हम लोगों का समीकरण है, अभी आप 3.5-4 साल से हम लोगों को टहला रहे हैं। अगर आप अच्छे सरकार, अच्छे लोकतंत्र को दिखाना चाहते हैं, जहाँ तक आप बात करते हैं,
तो अच्छा लोकतंत्र ये होता है जो सबका विकास करना चाहिए। आप यहाँ जातिवाद करते हैं, वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं, इसको 2024 तक खींचेगा तो क्या आप हमको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे, आपको हराने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का यही है कि किसी तरह से वोट को बटोरा जाए, वोट लिया जाए जाति के नाम पर या झूठ बेवकूफ़ बना करके, क्योंकि यूथ, आज के यूथ बेवकूफ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं और सब इतने पढ़े लिखे हैं ना कि आपको पढ़ा देंगे। एक चीज़ बता दें कि पहले सिस्टम था कि चुनाव घड़ी वैकेंसी आता था और लोग वोट दे देते थे। वही सोच रहे हैं ये लोग कि चुनाव समय वैकेंसी निकालेंगे और वोट मिल जाएगा। तो भैया हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ थोड़ी हैं, इसीलिए तो नहीं चाहते कि लोग पढ़े। हम लोग सीटेट पास किए हैं और स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो बढ़िया शिक्षित करेंगे उनको, बच्चों को। भैया पॉइंट की बात अब आपने कही है। देखिए मैं आपको कंक्लूजन कर दूं कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारे बिहार में जो छोटे छोटे गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो जात पात वो तो समझ जाएंगे ना, तो बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्चुअली में बात ये है ना कि जो अच्छे शिक्षक हैं उनको तो ये सरकार रोड पे रखने का काम करती है, और जो भी पहले वाले टीचर हैं आज पढ़े लिखे या कम जानकार, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जो अच्छे टीचर हैं आज भी रोड पे वो आ रहे हैं। लेकिन कहने का बात नहीं होता, जिनको घास नहीं मिलती है उनको वो घास डालते हैं। और हम लोग यहाँ पे जिन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, ज़रूरत है, जो हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, नैतिक मूल्य, मोरल एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग अच्छे मोरल एजुकेशन देंगे तो हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। आज मैम मैं आपको बता दूं, दिसंबर में 2019 में मैं सीटेट पास किया था, 14 दिन से मैं छट गया था, लेकिन उसके बाद कोई सुधी नहीं। 4 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सरकार सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति करेगी और कहती है ना कि शिक्षा व्यवस्था को हम उच्च कर देंगे। कभी नहीं होगा जब तक आप ऐसे शिक्षक नहीं लाएंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तब तक कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में नहीं आएंगी। लगातार हम देखे हैं कि आप लगातार स्कूल का रिपोर्टिंग कर रही हैं, हर जगह का बिहार के तमाम स्कूल डर जाते हैं, हम लोग चाहते हैं शिक्षक डर जाते हैं। हम लोग को डरा दीजिएगा, वो डर जाते हैं। हम लोग डराने वाले नहीं ना हैं। आप लोग के पास नॉलेज है, आप लोग क्यों डर? हम लोग के पास नॉलेज है, हम लोग बताएंगे कि ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ा कर दिखाएंगे, आपसे वीडियो बनवाएंगे कि देखिए हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कौन से TLM का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जाकर पूछेगा, अभी जो शिक्षक है मुखिया द्वारा नीतीश कुमार जी किए थे, उनको TLM का अर्थ नहीं मालूम होगा। TLM होता क्या है? यही बात है ना कि एक सवाल से बिहार के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तिलमिला जाते हैं, और ये लोग से सवाल पूछे ना, आपसे सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं तो बात यही है, मेन मोटिव है लोगों को साक्षर बना जाए, साक्षर नहीं, ज्ञानी नहीं बना जाए। ज्ञान होगा उनके पास तो वो क्वेश्चन करेंगे ऐसे क्यों, हमारा राजस्व का इतना उड़ाया क्यों जा रहा है गांधी मैदान में। ज्ञानी नहीं बनाना चाहते, साक्षर बनाना, ताकि रेट हमारा साक्षर 97 जाए। 97 नहीं चाहिए हमको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बात कीजिए, हम लोग रोड पर से वोट पे जाएंगे स्कूल का। बस हम यही कहेंगे कि अब हो गया, इसको बंद कीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि दूसरे राज्य में जाए ये वीडियो और लोग देखें कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है। 3 साल से ये शिक्षक अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, भूख रहे हैं, अब तो श्राद्ध भी कर दिए। कब देंगे नौकरी, कब देंगे नोटिफिकेशन? कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी कर दीजिए। अगर 2024 में नोटिफिकेशन देंगे तब भी वोट नहीं मिलेगा, देना है तो अभी दे दीजिए। बेवकूफ़ मत बनाइए, लॉलीपॉप मत दिखाइए, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो अवेयर है, जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। धन्यवाद।